भारत के सरप्राइज ने हिलाकर रख दिया एलएसी। अचानक हुए खुलासे ने उड़ाकर रख दी चीन की नींदें। अचानक गुस्साए मोदी, चीन के खिलाफ शुरू हुई ताबड़तोड़ तैयारियां। अचानक किस लिए इतना भड़क गया भारत? हुआ भारत के प्लान का खुलासा, चकराने लगे अमेरिका तक के सर। डिफेंस जगत में मचा हाहाकार। भारत के ये 3 प्रहार करेंगे चीन को ढेर। अब भारत ने शुरू किया काउंटडाउन। चीन के खिलाफ उठाए कदम पर सहमी दुनिया। अब चीन को भगवान ही बचाए। एलएसी पर अब तक की सबसे बड़ी तैयारी में भारत। चीन की मैयत निकालने की तैयारी पूरी। अब एलएसी से बोरिया बिस्तर बांधेगा चीन। दोस्तों, भारत के बॉर्डर पर चीन का नाकामयाब मंसूबा 1962 में ही जाहिर हो गया था। अब तो इस पर बात ही नहीं करनी है कि चीन को मजा चखाने के लिए कुछ सोचना है या नहीं। उसके बाद से लगातार चीन ने बार बार वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर चीजों को उलझाने की कोशिश की है। बातचीत चालू रखकर दुनिया को भटकाने की कोशिश कर रहा है ताकि दुनिया को लगे कि चीन भी शांति चाहता है, इसलिए वो लगातार बातचीत कर रहा है। इसी की आड़ में कभी लद्दाख में तो कभी सिक्किम और कभी अरुणाचल प्रदेश में चीन शर्मनाक हरकतें कर रहा है। लेकिन 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना के कोहराम से करहा रही थी, तब उसने लद्दाख में जो कुछ किया उससे जाहिर हो गया कि उसकी नीतियों में विस्तारवाद हर चीज पर हावी है। चीन विस्तारवाद का कीड़ा बन चुका है। लेकिन चीन को पहली बार गलवान घाटी में ही भारतीय सेना ने एहसास करा दिया था कि अब भारत बदल चुका है। भारत ने चीन की जो धुनाई की उससे चीन के मुंह पर तो कालिख लग ही गई, लेकिन उसके साथ साथ दुनिया को भी पता चल गया कि भारत बदल गया है। और इसी के बाद भारत के जलवे 7वें आसमान को छूने लगे हैं। देखिए दोस्तों, अब मेन पॉइंट पर आते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुछ समय पहले एक बार फिर चीन की सेना अरुणाचल प्रदेश में मुंह की खा चुकी है। इस बार की कुटाई ने चीन को मुंह छिपाने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन इसके बाद भारत का गुस्सा घटने की बजाय और बढ़ गया। सबसे बड़ी खबर है कि इस काले कारनामे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। अब प्रधानमंत्री ने चीन की विस्तारवादी नीति का तगड़ा इलाज तलाशने की रणनीति पर काम किया, बहुत तेजी से शुरू किया है। अंदर ही अंदर दुनिया में ये हलचल मची हुई है कि भारत चीन के खिलाफ कौन सा बड़ा कदम उठाने वाला है। ये तो सबको पता चल चुका है कि भारत कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है। आपको बता दें कि ऐसे में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और इस खुलासे के बाद ऐसा धमाका हुआ कि चीन को नानी याद आ जाएगी। भारत ने चीन को कुचलने के लिए 3 मेगा प्लान बनाए हैं, जिसके बाद चीनी सेना सीमा पर दम तोड़ देगी। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर चीन की आक्रामकता को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बड़े फैसले किए, जिससे आने वाले समय में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सरकार के नापाक मंसूबे हमेशा के लिए कुचले जा सकेंगे। भारत के इन फैसलों की धमक 7 समंदर पार भी सुनाई दे रही है। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं भारत की महारणनीति के बारे में और साथ साथ ये भी बताएंगे कि सीमा पर भारत कैसे चीन को पटकेगा। आइए बढ़ते हैं भारत की योजनाओं की तरफ और जानते हैं कि भारत ने कैसे सबके होश उड़ा दिए। प्लान नंबर 1, चीन की फुद्दू पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए ने तिब्बत और सिंजियांग में अपने वेस्टर्न थिएटर कमांड में 3 टायर सिक्योरिटी इंतजाम किया है। सीमावर्ती गांव में बॉर्डर गार्ड, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और फिर पीएलए की रिजर्व बटालियन की व्यवस्था है। इसके लिए भारत ने आईटीबीपी की 7 नई बटालियन का गठन किया है, जिसके लिए करीबन 9400 जवानों की भर्ती होनी है। और भारत के इस कदम का मतलब है कि भारत ने चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की रणनीति बनाई है। दोस्तों, आपको बता दें कि अब 35,000 किलोमीटर लंबी एलएसी पर करीब 56 बटालियन की तैनाती होगी। उनके पीछे भारतीय सेना की यूनिट होगी और फिर आर्मी की रिजर्व फोर्स। सबसे बड़ा फायदा यह है कि नई भर्तियों में स्थानीय युवाओं को मौका मिलने वाला है, जो कि इस इलाके से बखूबी वाकिफ रहे हैं। यहाँ पर खास चीन के लिए हेडक्वार्टर बनेंगे और इनके अलावा मुश्किल ऊंचाइयों वाली जगहों पर नए स्टेजिंग कैंप बनाए जाएंगे, जिनके माध्यम से बॉर्डर पोस्ट पर तैनात जवानों को भोजन, तेल, हथियार और गोला बारूद उपलब्ध करवाए जाएंगे। योजना नंबर 2, वाइब्रेंट विलेज स्कीम। आईटीबीपी बटालियनों की स्थापना के साथ ही 4800 करोड़ रुपए के वाइब्रेंट विलेज स्कीम की भी व्यवस्था की गई है। इसके माध्यम से 4 सीमावर्ती राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा और वहां के लोगों को जीविका उपार्जन के अवसर उपलब्ध होंगे। मतलब भारत अब इस खाली जगह को सेना और नागरिकों से भरने जा रहा है। आपको ये योजना भले ही आक्रामक ना लग रही हो, लेकिन यही भारत का सबसे घातक प्लान है, जिससे चीन को नानी याद आ रही है। और तो और इसी 5000 करोड़ के फैसले ने दुनिया भर में आग लगाई हुई है, क्योंकि हम इसे जितना सरल सोच रहे हैं ये उतना ही कठिन है। इस योजना के माध्यम से सरकार का इरादा स्थानीय लोगों को सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने मूल स्थानों में रहने के लिए प्रेरित करता है।
जिससे कि सीमा की सुरक्षा बढ़ाई जा सके। मोदी सरकार के इस फैसले का दूरगामी असर होगा, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा की योजना बनाने वालों ने पाया है कि इन सीमावर्ती गांवों के युवाओं को रोजगार की तलाश में शहरों की ओर आना पड़ता है, जिससे एलएसी पर रक्षा की पहली लाइन कमजोर होती है। ऐसे में यहाँ के लोगों का जीवन अब बहुत हद तक सुधर जाएगा। प्लान नंबर 3, सिंकुन ला सुरंग। मोदी सरकार का तीसरा अहम फैसला है लद्दाख में सिंकुन ला सुरंग को हरी झंडी देना। ये मनाली, नीमू, पदम, दर्चा रोड कनेक्टिविटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 4.1 किलोमीटर लंबी ये सुरंग लद्दाख के दुर्गम से दुर्गम सीमावर्ती इलाकों में भी हर मौसम पहुंच तो सुनिश्चित करेगी ही, पाकिस्तान से सटी सीमाओं तक पहुंच में भी आसानी रहेगी। आपको बता दें कि बताया जा रहा है ये एक ऐसी सुरंग है जो पल भर में युद्ध का नतीजा भारत की तरफ कर देगी। 1600 करोड़ रुपए की लागत वाली इस सुरंग का काम 2025 के दिसंबर तक पूरा होगा और यह लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता भी होगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये ऐसी सुरंग होगी जिस पर चीन और पाकिस्तान की मिसाइलें भी बेअसर होंगी और यहाँ से जवान और हथियार आसानी और तेज गति से सीमा तक पहुंचाए जा सकेंगे और किसी भी युद्ध में यही सबसे बड़ा फैक्टर होता है। ये तो रहा सीमा पर भारत का जवाब। तवांग पर चीन की काली करतूत के बाद भारत ने चीन को बाहर से भी कमजोर कर दिया है। भारत पर तवांग में हमले के बाद तो भारत के बड़े कदमों ने चीन में हाहाकार मचा रखा है। पहले अग्नि 6 को अग्नि 5 बताकर उसका परीक्षण करना, उसके बाद MTCR में फंसाना, इसके साथ INS मोरमुगाओ को उतार देना और सीमा पर राफेल जैसे 40 लड़ाकू विमान लगा देना चीन की जनता के पसीने छुड़ा दे रहा है। अभी भारत ने इजराइल की रामबाण मिसाइलों को भी तैनात कर चीन की सेना में भगदड़ मचा दी है। जापान की तैयारी देख तो चीन को सातों पुश्ते याद आ रही हैं। उसने अपनी सेना पर इतना दबाव डाल दिया है कि उसके लोग मानसिक बीमारी से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान और तुर्की को भी भारत ने कमजोर कर दिया। पाकिस्तान को तो IMF ने चारों तरफ से घेरा हुआ है और तुर्की के पड़ोसी दुश्मन देशों से तुर्की की नकेल कसवा दी है। भारत के खिलाफ चीन इन्हीं दोनों का साथ पाता था, वो भी अब बंद हो गया। ऐसे में भारत ने किस तरह चीन को तोड़ कर रख दिया है, ये आप जान गए होंगे। अब आप जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगा, भारत द्वारा उठाए गए ये कदम किस हद तक चीन को कमजोर कर पाएंगे। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।